हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है धनुष एकेडमी से। मैं निमित सर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की ट्रेडिंग कैसे चल रही है गाइस? आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो सभी की रिक्वायरमेंट है कि इसके बारे में कुछ बताइए, इसके बारे में कुछ बताइए। तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ गाइस। वो है इंट्राडे का बेस्ट टाइम, सही टाइम क्या है? इंट्राडे का सही टाइम, बेस्ट टाइम क्या है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं गाइस। बहुत ही ज़बरदस्त ये क्वेश्चन हमेशा से रहा, बार-बार ये क्वेश्चन आते रहता है और बार-बार आते रहते हैं। जैसे-जैसे नए लोग आते हैं, वापस यही प्रश्न बार-बार पूछते रहते हैं गाइस। इसी के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं गाइस। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। लास्ट और आखिरी तक इस वीडियो में बने रहे गाइस। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो देखिए, सबसे पहला शेयर बाज़ार के अंदर टाइम का बहुत महत्व है कि आप कौन से टाइम पे ट्रेड ले रहे हो। आप ऐसे टाइम पे ट्रेड ले रहे हो जब मोमेंटम बिल्कुल मर गया, यानी कि बिल्कुल है ही नहीं। वैसे टाइम पे अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका सौदा जल्दी एग्ज़िट नहीं होगा और आपको काफ़ी देर तक, काफ़ी घंटे तक बैठे रहना पड़ेगा। तो टाइम का बहुत ही महत्व है गाइस। और हर जगह पे यही कहते हैं ना कि सही टाइमिंग चाहिए, मार्केट का सही टाइमिंग चाहिए, ऐसे बरसों से लोग बोलते आए हैं। तो सही टाइमिंग होना चाहिए, तो सही टाइम पे एंट्री होनी चाहिए, सही टाइम पे एग्ज़िट होनी चाहिए। तो ये हमेशा मार्केट का एक विषय ही बना रहा है कि मार्केट में सही टाइम पे पकड़ो, सही टाइम पे ट्रेड लो। तो बहुत ही सिंपल है कि सही टाइमिंग क्या होता है? तो सही टाइमिंग मतलब आपको जब सौदा मिल जाए, वही सही टाइम होता है। लेकिन आपको बाज़ार की जो टाइमिंग है, बाज़ार के ट्रेडिंग में जो ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, वो टाइमिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कब आता है। तो दिन में बहुत ही सिंपल है गाइस, जब आप बीटीएसटी करने वाले हो, बाय टुडे सेल टुमारो करने वाले हो, तो 3:15 से 3:30 का टाइम बेस्ट रहता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, स्टॉक में कर रहे हो, तो 9:30 से 10:30 का बेस्ट टाइम होता है, जहाँ पे अच्छी खासी वॉलेटिलिटी रहती है, क्योंकि 9:15 से बाज़ार जब खुलता है, तो 15 मिनट के अंदर बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा होता है, बहुत ऊपर-नीचे करता है। तो उस टाइम पे आप ट्रेड लोगे तो बहुत घातक होगा। अगर आप नए होगे और आप इतना एक्सपर्ट नहीं होगे फटाफट एंट्री एग्ज़िट करने में, तो आपका नुकसान हो सकता है। तो आपको क्या करना है? आपको 9:30 से ट्रेड लेना है, 9:30 से 10:30 ये टाइम जो है बहुत ही बेहतर टाइम रहता है सबके लिए कि जहाँ पे अच्छी खासी वॉलेटिलिटी एब्ज़ॉर्ब हो गई रहती है, फिर एक नॉर्मल वॉलेटिलिटी रहती है और स्टॉक अपने एक ट्रेंड की ओर बढ़ने के लिए तैयार होता है, इधर मंदी की ओर, इधर तेज़ी की ओर। तो 9:30 से 10:30 ये टाइम बेस्ट है। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक इंट्राडे कर रहे हो, तो ये बेस्ट है। बीटीएसटी के लिए मैंने आपको बता दिया, 3:15 से 3:30 वो बेस्ट होता है। अब इंट्राडे के लिए दूसरी पारी अगर आप खेलना चाहते हैं, सुबह में आपके अच्छे खासे ट्रेड हो गए, प्रॉफिट हो गए, तो आप बैठ जाइए, फिर आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि आज और ट्रेड लेना है, सेकंड राउंड में भी लेना है, तो सेकंड राउंड है 2:30 बजे से 3:15। 2:30 बजे से भी अच्छी खासी वॉलिडिटी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो लोगों के सौदे हैं, उनको एग्ज़िट करने का काम शुरू हो जाता है। बाज़ार एक न्यूज़ अच्छी खासी खबरें आ जाती है, अच्छी-बुरी, या बाज़ार सेटल होना है, अभी बाज़ार बंद होने के बेहद करीब आया है, तो सब लोग धीरे-धीरे करके अपने एग्ज़िट करके माल छोड़ने लगेंगे, यानी कि एग्ज़िट लेंगे। तो उस वक़्त भी वॉलिडिटी जो है, बहुत अच्छी खासी हो जाती है। तो ऊपर-नीचे जितना भी होना है, वो 2:30 बजे से 3:15 में हो जाता है। तो ये टाइम भी बेस्ट है। यदि आप बैंक निफ्टी कर रहे हैं, तो 9:50 से लेके 10:50, तो ये टाइम में थोड़ी-सी मूव वहाँ पे अच्छी मिल सकती है। अगर आप बैंक निफ्टी कर रहे हैं, तो 9:50 से लेके 10:50 तक का ये टाइम सही रहेगा। तो ये टाइम में आप कर सकते हो बैंक निफ्टी के लिए। अब बहुत लोग सोचते हैं कि सर ये टाइमिंग का तो पता चल गया, लेकिन सही टाइम तो पता चल गया, लेकिन स्ट्रैटेजी के लिए क्या करें? तो देखिए, आपके पास टाइम तो सही आपको पता चल गया, लेकिन अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई टूल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तो फिर तो पैसा बनने से रहा। तो आप कोई अच्छा खासा कोई टूल का कोर्स कर लीजिए, जैसे हमारे पास है, तो ऐसा कोर्स सीख लीजिए, टूल सीख लीजिए, स्ट्रैटेजी समझ लीजिए और फिर उसको ट्राई करें। अब तीसरी बात ये आती है कि टूल्स हो गया, टाइमिंग पता चल गया, लेकिन बहुत लोग जो है ना इतने डरे रहते हैं कि वो कभी एंट्री करते ही नहीं, यानी कि स्टॉक मार्केट में शेयर लेते ही नहीं है, बस बैठ के देखते रहते हैं, अरे ये बढ़ा, ये घटा, ये बढ़ा, ये घटा, यूँ-यूँ करते रहते हैं।
गाइस ऐसा मत करिए, छोटा सा छोटा ट्रेड लीजिए, एटलीस्ट 1-2 शेयर का लीजिए, 5 शेयर का लीजिए, 10 शेयर का छोटा सा एकदम नॉमिनल रिस्क से लीजिए, लेकिन शुरुआत करिए। बहुत लोग शुरुआत करते ही नहीं है और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से और वो कहते हैं ना कि नर्वस हो जाते हैं, कहते हैं कि वो ब्रेक डाउन हो जाता है, अरे यार कैसे ट्रेड लूँ, लेते नहीं, डर उसके ऊपर इतना हावी हो जाता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और कभी ट्रेड कर ही नहीं पाते, शेयर बाजार के नाम से डरने लगते हैं। तो ऐसा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 ट्रेड लीजिए, 4 लीजिए, छोटे-छोटे लीजिए, 5-5 शेयर के लीजिए, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कितना होगा, 100, 200, 500, बस लिमिट रखिए, स्टॉप लॉस लगाइए और ट्रेड करिए, तो डरना मना है। डरना मना है गाइस। फिर आप स्क्रीनर देखिए, अगर आपको बहुत डर लगता है तो स्क्रीनर, बहुत सारी वेबसाइट है स्क्रीनर, वहाँ पे अलग-अलग स्क्रीनर है, उसको देखिए, उससे पता चल सकता है कि आपको कौन से स्टॉक में क्या-क्या मूवमेंट आती है। तो वीकली हाई देखिए, मंथली हाई पे है वो देखिए, वीकली लो देखिए, मंथली लो देखिए, ऐसा कुछ बनाइए, उसका लिस्ट तैयार रखें। ऐसा नहीं कि बस ट्रेड करने निकले, आपके पास कोई तैयारी ही नहीं है, पूर्व तैयारी। तो वो पूर्व तैयारी करिए, कौन से हाई पे है शेयर, कौन से लो पे है, कौन से मंथली हाई पे है, कौन सा वीकली हाई पे है। तो ये सारा लिस्ट बना के तैयार रखिए। देखिए, मुकद्दर का सिकंदर फ़िल्म आपने देखी होगी, तो उसमें कहते हैं सिकंदर वही बनता है जो प्रयास करता है ना। तो हमें लड़ना है, अपने जो लाइफ में जो मुसीबतें आती है, जो भी आता है, चैलेंजेस आती है, उससे हमें लड़ना है। तो शेयर बाज़ार भी क्या एक चैलेंजेस लेके आता है कि आज बाज़ार कैसा होगा, क्या होगा, उसमें से पैसे बनाने हैं। तो चैलेंजेस आते रहेगी, हमें उसको मुकाबला करना है। तो क्या करना है, लिस्ट बना के तैयार रखना है, स्क्रीनर आपको देखना है और ये सारी चीज़ें तैयार रख के आप ट्रेड लीजिए, तो डरने की कोई आपको परिस्थिति होगी नहीं, क्योंकि आपके पास सारे टूल, सिस्टम और आपको क्या करना है, वो बहुत ही क्लियरिटी होगी। और फिर भी आपको डर लगता है तो 1 या 2 पोज़ीशन ही करो दिन में और रोज़ उसी शेयर में करना शुरू करो। देखो, इससे तो आपको सक्सेस मिलने की संभावना बनती रहती है। तो बस 1-2 ट्रेड लीजिए, 1-2 सिलेक्टेड स्टॉक में लीजिए, बस इस तरह से करके देखिए, इससे भी आपको बेनिफिट होगा। तो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि इंट्राडे में सही टाइमिंग क्या होती। अब दूसरे बंदे के लिए या दूसरे किसी के लिए टाइम अलग भी हो सकता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको शेयर किया। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि यहाँ पर जो भी बातें कर रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है, कोई भी बाय सेल होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह-मशवरा ज़रूर करें और फिर आगे बढ़ें। गाइस, यदि आप शेयर बाज़ार सीखना चाहते हैं, तो आइए धनश्री अकेडमी में, जहाँ पे आप ऑनलाइन, ऑफलाइन कोर्स ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऑनलाइन कोर्स लीजिए, सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़िए। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो में मिलेंगे गाइस। थैंक यू वेरी मच। Dhanashri Academy, your money, your dreams, our training. Join our courses to learn stock, commodities, derivative market. Log on to www.dhanashriacademy.com. Thank you for watching this video.